राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 2/9/1994 मुरली मनोहर दोहरा 3 योग बताए हैं, जिसमें कर्म योग है। यह एक भौतिक साधना है। भौतिक साधना का मतलब संसार की सेवा। यह साधना है संसार की सेवा। ये क्या है, कारण क्या है कि मानो ये शरीर हमारे को दिखता है ना, और मकान, पदार्थ, धन संपत्ति, जमीन आदि दिखते हैं ना, ये हमारे सामने है कि भी ये शरीर है। तो ये भौतिक चीजें हैं, या हमारी नहीं है, भौतिक चीजें हैं। भौतिक चीजों से उनकी सेवा करना। किन की सेवा करना, कैसे करना, किससे करना? कि शरीर से, मन से, इंद्रियों से। मन से भी सेवा, शरीर से भी सेवा है, इंद्रियों से भी सेवा, और अपने पास में जो पदार्थ हैं इनसे भी सेवा करना। और मतलब है कि अपने सामने है उनकी, ये बहुत विशेष बात है। अपने सामने है कि माता पिता अपने सामने है, अपने भाई भौजाई है सामने है, भतीजा है सामने है, ये सामने है। और इनसे कुछ चाहना नहीं, ये हमारे से प्रेम रखे, कि हमारे राजी रहे, कि हमारी बात माने। ये बहुत विशेष बात है। ये इनसे कुछ नहीं चाहना, और ये हमारा अगर हक का भी लेते हैं तो भी खुशी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इनका कोई है पूर्व का हिसाब किताब, वो ले रहे हैं तो। और इनसे कुछ चाहना नहीं कि हमारी सेवा करें, कि मेरी बात माने, कुछ नहीं। अब हमारे सामने क्या है, हमारे पास जो सामग्री है वो अपनी है ही नहीं। हो गई भौतिक साधना पूरी, भौतिक साधना हो गई पूरी। संसार से मिली हुई शरीर, किससे मिला है शरीर? माँ बाप से मिला है। शिक्षा मिली है तो गुरुजनों से मिली है, और पालन पोषण हुआ है तो सांसारिक चीजों से पालन पोषण हुआ है। ये भौतिक चीजों से ही मिली हुई ये चीजें हैं, इस वास्ते ये भौतिक साधना है। भौतिक साधना का मतलब है कि संसार की है, संसार के अर्पण कर देना, अपने लिए कुछ भी चाहना नहीं। अभी देखिए कितना हम लोग तो कहते हैं कि हमारे पास आ जाए, मिल जाए। महाराज जी अपने साधना बता रहे हैं कि ये साधना है, कुछ नहीं चाहना, चाहने से कुछ मिलता भी नहीं है, चाहना से कुछ मिलता भी नहीं है। वो तो चाहना सब अलग हो जाएगा। अपना चाहना अलग, नहीं चाहना अलग, बस अपना स्वरूप रह जाएगा, शुद्ध स्वरूप। आप ही रह जाएंगे, केवल आप ही। अब वो देखो कितना दिन होगा अच्छा, वो कितना शुभ दिन होगा हमारे लिए, जब हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी कोई चीज है नहीं। कितनी स्वतंत्रता है उसकी कल्पना में भी। एक हम सोचते हैं कि बस गहरी नींद के अंदर कुछ नहीं रहता अपने पास, न मैं रहता है, न मेरा रहता है, न शरीर का ध्यान रहता है। कितने सुखी रहते हैं हम, कोई चिंता नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कितनी मौज से रहते हैं हम। क्या हुआ कि मैं मेरा नहीं है वहां, ये मैं मेरा है ना, यही बंधन है, यही अशांति का कारण है। तो देखिए ये कितनी अच्छी साधना मिली है अपने को। महाराज जी कितने अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कर्मयोग कहते हैं इसको। ना कामना है, ना इच्छा है। संत महात्मा और क्या होता है उनमें? कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, ना कोई वासना। ये सब चीजें संसार में लग जाए, इंद्रियां लग जाए, मन बुद्धि लग जाए, सब चीजें क्या कहते हैं? इंद्रियाणी मनो बुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। सब इसी के सब सेवा में लग जाए। ये साधना कर्मयोग की साधना, ये भौतिक साधना है। और दूसरी साधना भी है क्या कोई? कि दूसरी साधना आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना अपने पास में अपनी बहुत बड़ी चीज, अपने पास में अपनी चीज है, उसके बिना तो न शरीर जी सकता है, न संसार में कोई संसार की सत्ता उसके बिना नहीं है। स्वरूप का आधार ही है ये शरीर, संसार जितना भी है उससे आधार है, उससे स्फूर्ति लेकर के, उससे शक्ति लेकर के, ये बिना उसके कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं कि वो अपना स्वरूप है, उसमें स्थित होकर सबको अलग देख लो
कि अलग है, ये बदलता है और बदलने वाले को देखने वाला नहीं बदलने वाला तत्व मौजूद है हमारे साथ, तभी तो हम कहते हैं कि बदल रहा है। तो नहीं बदलने वाले में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है उसमें। सत्य चित्त आनंद स्वरूप है अपना, वो हरदम हमारे साथ में है। तो इन भौतिक चीजों से, ये संसार की चीजों से अलग हो, पांच भौतिक प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं में हमारा संबंध नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि कर्तृत्व भोक्तृत्व सब गया। संसार में अपने आप को स्वरूप में स्थित हो जाए, ये ज्ञान योग हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। सुख दुख है, सुख है, स्वस्थ है, सब अपनी चीज में। माना अपमान यो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्ष हो। कोई आरंभ करना ही नहीं, हम कोई चीज का कोई शुरू करनी ही नहीं है, कोई पंचायती पढ़नी नहीं है, सर्वारंभ परित्यागी, ऐसी अपनी बात साधना है। उसको अपनी आध्यात्मिक साधना कहते हैं ये। और एक साधना और बाकी है, वो अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना। महाराज जी ने कहा ना आगे कि ढूंढा सब जहां में और पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो कहाँ गया, कौन था भगत, कौन नाम था, कौन जाति थी, तो खो ही गया अपने आप को। तो अपने आप को ही दे दिया, जड़ अंश है तो संसार को दे दिया। कर्मयोग अपने चेतन अंश को परमात्मा और भक्ति में परमात्मा भगवान को दे दिया। तो अपने जड़ अंश से ही तो अलग होना है, किसी प्रकार से हो जाओ। तीनों में तो जड़ अंश से अलग होने की बात कही है साफ साफ। तो ये हो गया, तो अपने को अलग कर दिया, तब हो गया ज्ञान योग। सीधी सीधी बात बता रहे हैं महाराज जी, एकदम सीधी सीधी। और भागवत में भी यही बात बताई है, योगस्तया मया प्रोक्ता निर्णान श्रेयो विदिष्या ज्ञानं योगम च ज्ञानम कर्म च योगस्य नोपायो नोस्ति कुत्रचित। मनुष्यों के में कल्याण के लिए भगवान ने ये तीन योग सरल बताए हैं कि जिसकी जो चीज की रुचि हो वो योग पकड़ लो। अच्छा, अब तीनों में एक बात बहुत बढ़िया बताई कि आपके अंतःकरण की शुद्धि कब होती है, जब आपकी कोई कामना नहीं रहती। जब कोई कामना न हो, नाशवान वस्तुओं से कुछ भी इच्छा नहीं चाहना, ये अंतःकरण की शुद्धि हो गई। नाशवान से कुछ चाहना, नाशवान से कुछ संबंध रखना, ये अशुद्धि है, ये अशुद्धि है। तो ये सर्वथा शुद्धि हो जाए कि ना तो कामना रहे और ना तृष्णा रहे। तृष्णा आ गई मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, अपने शांति से रहो, अपने शांति से रहो भाई। चाहना करने से मिलेगी तो नहीं, और ऐसी बात है कि हम चाहना करेंगे तो मिल जाएगी। चाहना करी और मिल गई तो वो आपके विधान से मिली है, आपकी चाहना से नहीं मिली है। कोई भी चीज ऐसी बात, इतनी इस बात का पक्का एक रहस्य समझ लीजिए। इन बातों को खूब गहराई से समझना अपने को, और इसी के अनुसरण करना अपने को, कि ऐसा अनुसरण करें तो हमें वो चीज मिल जाए घर बैठे, इतनी सरलता से मिल जाए। इन बातों के लिए तो कितनी लोग घर छोड़ के जाते, कितनी तपस्या करते। हमें ज्ञान तो स्वतः मिल रहा है। अपने वस्तु सबकी चीज सबको है तो सबको दे दी, बस अपने लिए क्या रहा बताइए। प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दी, संसार की संसार को दे दी। ईमानदारी की ईमानदारी आपकी है, आपकी देने मात्र से सेवा हो गई, केवल आपका घर से कुछ भी नहीं लगा, संसार की सेवा हो गई, बस मौज हो गई। अपने कुछ नहीं तो अपना कुछ नहीं चाहिए, कर्मी हो गए। आप चेतन हो, यह जड़ है शरीर, आप चेतन हो, कहाँ आपका इसका मेल है शरीर का। जड़ से अलग से अपने को अनुभव कर लो कि ये अलग है, ये अलग है। मेरा कोई अपमान नहीं होता है, मेरा कोई सम्मान नहीं होता है, हाड़ मांस का होता है। मैं अलग हूं इनसे, अलग होकर के ज्ञान योग हो गया। कोई मर गया तो मेरा अलग, मेरा क्या बिगड़ा, और वो मरने वाले का भी क्या बिगड़ा, वो मरा ही नहीं, मरा कोई मरता ही नहीं है तो अब हम क्यों रोएं। तो यही तो बताया ना कल महाराज जी ने। देखिए ये अर्पण कर दिया तो सबके मालिक, सब जीवों के संसार में सबके मालिक भगवान है, सबकी सौंप दिया। अब बस आपस मिट गई, संसार से स्वरूप का मालिक है हमारा, और ये भौतिक संसार जो देख रहा है इसका एक मालिक है, वो मालिक को सौंप दी, सब चीजें मालिक को सौंप दिया, भगवान की अर्पण कर दिया, आपस मिटी।
अब कहते हैं ना सौंप दिया सब कुछ, जीवन का भार तुम्हारे हाथ में। तो ये हो गया भक्ति योग। तो भगवान से ले लेते हैं और अपने लिए चेष्टा करते हैं, ये बंधन हो गया। कितनी सीधी सीधी बात बता रहे हैं। तो ये आप हो, आप स्वयं तो बालकपन से भेद नहीं दिखता है। आप तो देखिए हम तो वही हैं, बचपन में वही तो थे जो खेलते थे। अब आप सत्संग सुनते हैं, हम तो वही थे। हमारा तो, और पिछले जन्म में हम वही थे, पिछले जन्मों से वही थे, आगे भी वही रहेंगे। ये तो बदलते रहते हैं, तो हम तो वही रहते हैं। तो ये स्वयं आप बदलते नहीं है, बदलने वाले एक है। ये शरीर को हम अपना मानते हैं ना, ये बड़ी भारी भूल करते हैं हम। ये जैसे और शरीर पड़ा है, ये भी एक पड़ा हुआ है, हमारा बोल करके कैसे है ही नहीं। हमने अब इसको चिपक कब्जा कर लिया। अब सुख दुख होते हैं तो और शरीरों की तरह ये भी पड़ा हुआ है, हमारा बोल करके नहीं है। तो ये अपने अर्पण कर दिया, ये कर्मयोग हो गया। जिसकी चीज जिसके हिस्से में थी उसको उसकी चीज सौंप दी हमने ईमानदारी से। कितने बढ़िया काम है। देखो 3 शरीर मिले हुए हैं अपने को, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो जिसका है उसको दे दिया, सूक्ष्म शरीर को दे दिया, कारण शरीर को दे दिया, और स्थूल शरीर को दे दिया। स्थूल शरीर को दे दिया का मतलब ये शरीर संसार का है, संसार से बना है। तो ये है, ये और ज्ञानियों हो गया, ये अलग है हमारे से है। और ये 3 है, इनसे अलग हो गए, इन तीनों शरीर से अलग हो गए। अपने को मतलब नहीं है इन तीनों शरीर से, इन अलग हुए तो ये ज्ञान योग हो गया। और अपने को कोई संबंध नहीं है, प्रकृति और प्रकृति के कार्य से हमारा संबंध नहीं है। तो देखिए ये संबंध नहीं यार, तोड़ दिया तो सर्वथा अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अपना स्वरूप, अपना ये स्वरूप नहीं है, एकदम सर्वथा तोड़ दिया, जीने मरने से जाने से पहले ही सारे जो ये ज्ञान योग हो गया। और प्रकृति से ही सब भगवान की है, ये किसी ने तो बनाया है, किसी ने तो स्वरूप कोई तो है इसका मालिक। अपना होनापन दिखता है ना, जब मैं बचपन में वही था, मैं ही आज वही हूँ, जो होनापन दिखता है तो इसका कोई मालिक तो होगा, अपने आप कैसे होगा। तो भगवान के मम एव अंश है, मेरा ही अंश है तू, ये बता दिया अपने को। ये हो गया भक्ति योग। तो अब ये कहाँ से बनी सृष्टि इतनी विचित्र, तारे नक्षत्र सब, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल समुद्र, क्या क्या विचित्र चीजें बनी है। अपने आप तो बन नहीं सकती, तो कोई ने बनाया है, समय बनाया, ऐसे ऋतुएं बनाई, सुबह शाम बनाया, एक व्यवस्थित काम किया। ऐसे एकदम इतना व्यवस्थित काम कैसे हो सकता है। सामने चौड़े भगवान जी, इन बातों को देखें तो सामने भगवान प्रत्यक्ष दिख रहे हैं अपने को, तो कोई संदेह नहीं है बिल्कुल भी, रत्ती भर भी। अरे ये सब चीजें आई कहाँ से, सब दुनिया कहाँ से आई, कैसे समय बीत रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है शरीर में। मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर है, अपने आप को परमात्मा को दे दिया, ढूंढा सब जहां में, परमात्मा को दे दिया तो पाया पता तेरा नहीं। तो क्या रहा, मैं और मेरा कहाँ गया पता ही नहीं। मैं मेरा दिखता ही नहीं, दिखता ही कोई नहीं है कि मेरा बोल के कोई नहीं दिखता है, मैं बोल के कोई नहीं दिखता है। मैं करते थे, वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। कितना सुख हो गया, कितना आनंद हो गया। गहरी नींद में कितना सुख रहता है, अब तो जागृत में ही हो गया। जागृत में ही मैं मेरा नहीं रहा तो मौज कितनी रहेगी। गहरी नींद में कितनी मौज रहती है, वो तो अविद्या से रहती है, ना समझी से रहती है। समझ करके वो तो ना समझी है ना, वहां तो ना समझी है, तब गहरी नींद में तो समझ नहीं है। लेकिन जागते जागते ही मैं मेरा छोड़ दिया तो कितना बड़ा काम हो गया। तो ये देखिए, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं तो फिर कौन रहा। मैं नहीं मेरा नहीं तो भगवान रहे। अब कोई शंका है तो बोलो, सीधी सीधी बात है। अब किसी ने प्रश्न किया कि इन तीनों साधनों में सबसे सुगम साधन कौन सा है महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा भक्ति का साधन, भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। ये सरल रास्ता है, अपने अपने आप को भगवान को सौंप दिया। नहीं समझ आती तो हे नाथ हमें आपको कैसे सौंपे। भगवान तैयार है कि आपको हम कैसे सौंपे कि हमारा मैं और मेरा नहीं रहे, आपके अर्पण हो जाए, हम आपके शरण हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। आपके क्या बिगड़ेगा, ऐसे भगवान को सौंप दिया। भगवान के सभी जीव तो भगवान के ही हैं हम,
कैसे ही हैं हम, सभी भगवान के हैं, तो जिसका है उसको दे दिया तो बेईमानी छुटी है और कुछ नहीं छूटा है। कब्जा कर रखा था तो मुक्ति हो गई, तो एकदम पूरा का काम पूरा हो गया, अधूरा काम रहेगा ही नहीं। अधूरा कैसे रहेगा? जिसकी चीज है उसको दे दी, जड़ चीज है वो सब दे दी हमको। राजी प्रवचन दिया नहीं, ईमानदार बनो, बस ईमानदार बनो में सब आगे। बस बस बस। तो देखिए, जड़ का मालिक भगवान, अपने स्वरूप का मालिक भगवान, भगवान चेतन सब भगवान के अर्पित हो गया, अब बाकी क्या रह जाएगा? तो ये सरल सीधा साधन बताया भक्ति का। यदि कहीं ज्ञान के बिना भक्ति है, और कहते हैं महाराज जी से प्रश्न करते हैं कि कहीं ऐसा कहा है कि ज्ञान के बिना भक्ति है, वे विचारी भक्ति है, तो ये भक्ति स्वतंत्र कैसे हुई? ये भक्ति ज्ञान के अधीन हुई। तो महाराज जी ने क्या कहा कि ये भक्ति स्वतंत्र कैसे हुई? भक्ति स्वतंत्र कैसे हुई? तो भक्ति ज्ञान के अधीन हुई ना। तो महाराज जी ने कहा ना 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 ना, भक्ति ज्ञान के अधीन नहीं। ज्ञान है ना, और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटा है। भक्ति तो माँ है ज्ञान और वैराग्य की। भागवत में आपने सुना होगा महात्म्य में, ज्ञान वैराग्य बेटा है। वृंदावन में भक्ति तो भक्ति भी बूढ़ी हो गई थी वृंदावन से पहले, लेकिन जब वृंदावन में तो भक्ति तो अब बेटा हो गया, बूढ़ा। वो रो रहे हैं बेचारे, करवट बदल रहे हैं, हाँ माँ कर रहे हैं। तो नारद जी की जगह ये क्या नजारा है, ये रो क्यों रही है? तो बस बात बता दी कि देखो मैं तो हूँ जवान, ये मेरे बेटे बूढ़े हैं, इसका कोई इलाज बताओ। तो बात बताएगी, भागवत कथा सुनो, पुष्ट करो। हाँ, तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती। तो ये कहाँ आया है बताओ, तुम कैसे बोल रहे हो ऐसे? बातल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोलो ही वचन विचारे। तुमने इतनी सभा में कैसे कह दिया कि किसी ने, उसने कहा कि किसी प्रवचन में सुना था, तो प्रवचन में तो अंट संट बोलते रहते हैं कथावाचक। तो ये कोई बोलने, विचार करके बोलो, क्यों अपना मांझना गवाओ, क्यों अपनी फजीती कराओ इतनी सभा में? वचन बोल करके बोलो, प्रमाण के बिना यूं ही बोलना कर दिया। क्या बोलने के मर्दा की जबान तो यूं ही चाले, गाड़ी का पहिया यूं ही चाले गए, सर फिरता ही रहे। बहुत बात है महाराज जी, अब प्रमाण ऐसा यही चलता रहे चर्चा, ठीक है ना। भक्ति तो माँ है, इस वास्ते रामायण में आया है, मोह है नारी के रूपा। मोह है कहती स्त्री का आकर्षण स्त्री में थोड़ी होता है। तो भक्ति है और माया है दोनों। अब माया का और भक्ति का क्या लेन देन? दोनों में मोह कैसे होगा? वो भी स्त्री है, वो भी स्त्री है। पन्नगारी यह रूप अनूपा। भक्ति है वो माया से मोहित नहीं होती। ज्ञान मोहित हो जाता है। ज्ञान है पुल्लिंग और माया है स्त्रीलिंग, तो उसका मन उसमें चला जाता है, तो ज्ञान मोहित हो जाएगा। ये तो छोरा है, भक्ति है, वो माया से मोहित नहीं होती। नारी के रूपा, इस वास्ते भक्ति ठीक चलती है, इसलिए भक्ति निभ जाएगी आपकी। रास्ता भगवान की मदद मिलेगी। अब मदद कितनी मिलती है? कल्याण का यह वार्षिक महोत्सव हुआ, मेरे को आश्चर्य आ रहा कि 3-4 दिन पहले ठंड ज्यादा थी और हाथ ठंडे हो रहे थे, अभी हाथ ठंडे नहीं हो रहे, जबकि तो पूरे चल रही है पराकाष्ठा। वर्षा नहीं हुई, वर्षा होने से और ठंडी हो जाती। क्या चमत्कार हुआ ठाकुर जी का, किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो ये क्या है कि भगवान की ये भक्ति है, उन्होंने किया है काम, बड़ी तपस्या की है, 100 वर्ष की साधना है। ये बच्चे मना रहे हैं, कल्याण का महोत्सव मना रहे हैं, इतने जने आए हैं, भगवान की कितनी बढ़िया। तो वही देखो, और गंगा जी का किनारा मिल गया, गंगा मैया का दर्शन हो गया, इतने संतों का दर्शन हो गया, अपने बढ़िया सत्संग हो गया। किया थोड़ा सा प्रयास किया हमने, थोड़ा और प्रयास करें तो भगवान मिल जाए, थोड़ा और तैयार हो जाए। तो ऐसा देखो, हम लोग जैसे सोचे थे कि ऐसा आनंद आएगा, उससे ज्यादा आनंद मिला है। हम जिस वायुमंडल में थे, उस वायुमंडल में वैसा आनंद नहीं। अब अच्छा, भगवान देते ही रहते हैं, कमी थोड़ी रखते हैं। अभी हम देखते हैं अब आगे नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा, आगे मिलता ही जाएगा। बस महाराज जी कहते हैं एक ही बात है, हरि से लागे रहो भाई। तो ये भक्ति है, ये भक्ति की कृपा, भक्ति का भाई जी, भक्ति का कृपा की मूर्ति।
भाई जी का, सेठ जी का, सबका, ये लोग परम भक्त है। परम भक्त है वहां पे, मतलब ये सब संसार सहायक हो गया, सारी चीजें। इससे बड़ा प्रमाण, और बार बार शताब्दी समारोह थोड़ी आता है, अगले शताब्दी समारोह में हम थोड़ी रहेंगे, यहाँ कोई अलग ही भाई बहन बैठेंगे। पर हम सोच तो सकते हैं कि होगा ही, भगवान कृपा होगा ही, तो ठाकुर जी कृपा तो करेंगे ही। तो ऐसे भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये सत्संग है ना, ये जो हम लोग करते हैं चर्चा सत्संग की, ये मामूली चीज नहीं है। भक्ति अनुपम सुख मूला, इतनी सुख देने वाली है, अनुपम सुख मिला, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। कोई अभी हमारे तो अनुकूल है, सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी महाराज अपने तो अनुकूल हैं, ये तो एकदम बैठे हैं, इनकी तो कृपा हो गई हमारे पर, अब कृपा नहीं छूट सकती। कृपा तो एक बार हो गई, अब वो कृपा ही काम कर रही है। अब स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी नहीं है, पर उनकी कृपा हमारे काम कर रही है। चासु कृपा नहीं कृपा अघाती, वो थकती नहीं है वो कृपा, नित्य नई कृपा हमारे पर हो रही है एकदम से। तो देखिए कि अपने तो लगने की जरूरत है, छोड़ना छूट नहीं जाए बस, ये सत्संग भजन ये है ना। और कोई शंका है तो महाराज जी मन में मत रखो। महाराज जी ने कहा तुमने 2-3 प्रश्न किए, और कोई शंका है तो मन में रखो। तो और जो उल्टी बात पकड़ी है ना, उल्टी बात पकड़ी है वो छोड़ दो। तो प्रश्न आया कि कभी तो कर्म योग और कभी ज्ञान योग, कभी भक्ति योग, ये सामान ही चलते हैं, इसमें एक में दृढ़ कैसे हुए, और एक में दृढ़ होने से काम होता है। तो महाराज जी ने कहा कि स्थूल शरीर की प्रधानता है जिसके, उसके लिए कर्मी होगा। जिस कामना ज्यादा है, इच्छा ज्यादा है, फंसा हुआ है, तो सेवा करो परिवार की, उनसे चाहो मत, उनको देवो, उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, वो हमारी बात माने न माने, तो उसके लिए ये योग ठीक है। जिसके कामना वासना इच्छा भोग वासना ज्यादा है, तो वो अपना शक्ति लगा दो। और जो अध खिचरा है, न तो कोई ज्यादा भोग वासना है, न कोई इच्छा है, बने वैराग्य इतना, और है वैराग्य पर इतना नहीं है, आधा अधूरा है। और भगवान की भी भक्ति है, भगवान भी अच्छे लगते हैं और संसार भी अच्छा लगता है, पर अध खिचरे हैं दोनों चीजें, तो बोलो उसके लिए भक्ति योग ठीक है। दत्तादूत वैराग्य एकदम से तीव्र वैराग्य है, और उसके लिए ज्ञान योग ठीक है। तो देखो भाई, 3 योग में जो आपको अच्छा लगे, जिसको अपनी आप को टटोल लो। तो हम लोग प्राय अध खिचरे ही हैं, हम लोग के हाथ पुकारी ठीक है, शरणागति ये सबसे सुगम सबसे सुलभ भक्ति है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला। आहा, सुनना भी कितने, शब्द भी कितने अच्छे जड़े हैं गोस्वामी जी महाराज ने। भक्ति सुलभ है, जहाँ ज्ञान योग भक्ति योग का जहाँ मार्ग बताया है भागवत में, तो भक्ति का वर्णन हुआ है 11 स्कंद के 20वें अध्याय में। वहां ये बताया है कि ज्ञान का अधिकारी कौन है, भक्ति का अधिकारी कौन है, और तो है जिसके ज्यादा वैराग्य है वो ज्ञान का अधिकारी है। पारमार्थिक व्यक्तियों में किसी में भी और कम राग नहीं है, कोई चीज में राग नहीं है, कोई अच्छी नहीं लगती है चीज, ना भोजन अच्छा लगता है, ना मतलब सोना अच्छा लगता है, बस हमने एकदम वैराग हो गया संसार से, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, कैसे ही हो गया मन ऐसे एकदम। तो उसको क्या, उसके लिए ज्ञान योग ठीक है। आदमी निराश हो जाता है संसार से, निराश हो जाता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी आदमी है कि दुनिया में एकदम पेट भर जाता है। तो तेरे को वैराग्य हो गया, तेरे को अच्छा नहीं लगता है खाना पीना उठना सोना, सुहाता नहीं, तो तेरे लिए ज्ञान योग ठीक है। तो ये बात बताई। जो आसक्ति ज्यादा है तो उसके लिए कर्म योग बताया, ना वैराग्य ऐसा है ना इतनी बीच में है, बीच में उसके लिए भक्ति बताया। 11 स्कंद में ये बताया, अधिकारी बताया। प्रश्न आया कि महाराज जी अधिकारी इतना प्रबल है तो वह साधन हमको कैसे हो गया, जब इतना जब प्रबल उसकी काम वासना भोग वासना इच्छा, तो अधिकारी कैसे हो गए हम? ज्ञान योग के, भक्ति योग के, ज्ञान योग के, तो इनके वैराग्यवान को तो फिर भी देख लेंगे कि भाई वो ज्ञान का अधिकारी है, पर कर्मयोगी को तो ऐसा कैसे मानेगी कि इतना वो फंसा हुआ है संसार में और वो अधिकारी है। तो महाराज जी कहते कल्याण चाहता है तो,
अगर कल्याण चाहता है तो फिर अधिकारी है। कल्याण चाहने का, अब मेरा कल्याण कैसे हो, मैं छूटना चाहता हूँ, मैं इसी चक्कर में नहीं फंसना चाहता, परम आनंद परम मस्ती में। तो लोग तो कमाते हैं, मकान बनाते हैं, सुख के लिए तो बनाते हैं सब, पर उनको पता नहीं सुख इसमें नहीं है। सुख कल्याण, मेरा कल्याण कैसे हो, ये ध्येय में है, इसमें है, पर जानते नहीं है। तो देखिए तात्पर्य है कि भक्ति के एक विलक्षण है कि भक्ति में बहुत विलक्षणता है, बहुत विलक्षणता है, बड़ी भारी है कि परमात्मा है ना, सबके मालिक है। तो मालिक है तो हमारे साथ ही रहते हैं, खास बात ये, वो मालिक हमारे साथ रहते हैं, इतने साथ रहते हैं जैसे माँ बच्चे की अंगुली पकड़ के रखती है, चलती है तो ध्यान रखती है, इतनी मतलब घनिष्ठता है, इतनी घनिष्ठता है, इतनी घनिष्ठता है, मतलब हम लोग समझते नहीं है। उस घनिष्ठता को समझ लें तो बस मौज हो जाएगी। अरे इतने साथ हैं क्या, जब भी ज्ञान होगा कि इतने साथ रहते थे क्या हमारे। अभी सबके मालिक भगवान परमात्मा शरण होने से भक्ति हो ही जाती है, ज्ञान की हो जाएगी। अच्छा, भक्ति होने से ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा, है। तो भगवान साफ कहते हैं, मत चित्ता मत कतः प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति। फिर कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। बोले महाराज ज्ञान योग की तो बात कही, तो अगले श्लोक में कही है, तेषाम एवानुकंपार्थ मम ज्ञानजम तमः नास्याम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान साफ कहते हैं तीनों बातों को, अज्ञान दूर कर दूंगा तो भक्ति से अज्ञान दूर हो जाएगा। तो और भक्ति से पहले संसार का त्याग है, तो भक्ति से वैराग्य पैदा हो गया, भक्ति से पहले वैराग्य पैदा होगा ही, क्योंकि संसार का त्याग ही है। तो संसार का त्याग भक्ति से सब चीज हो जाएगी, त्याग भी हो जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, ज्ञान योग भी प्राप्ति हो जाएगी। तात्पर्य की भक्ति वाले को परवाह नहीं है ज्ञान की कर्मियों की, उनकी कोई चीज की इच्छा नहीं, अनइच्छित आवई भरी आई। यशोदा मैया को भगवान ने मुंह फाड़ करके ब्रह्मांड विश्व रूप दिखाया अपना, तो मेरे लाला को क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है इसके मुख में। तो वो तो ऐसे लूण राई है ना, वो मार दिया कि हो गया कि गाय की पूंछ घुमा दो। पता है कि ये बिना इच्छा के ही आ जाएगी, मोक्ष भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी, इतनी बात है। प्रेम भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, बोध भी हो जाएगा, योग भी हो जाएगा, क्या चाहिए। अब क्या कहते हैं कि प्रश्न आया, सेवा तो हम करना चाहते हैं पर भय के कारण सेवा नहीं कर सकते। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है। तो महाराज जी कहते हैं कि अरे भैया सेवा करना चाहते हैं, फिर भय कैसा। कि महाराज भय ऐसा था कि कोई आदमी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, तड़प रहा है, हम उठा के ले जाते हैं और अस्पताल में भर्ती कराते हैं, तो पुलिस वाले हमको कहते हैं तू नहीं इसको किया, तू ही गड़बड़ है, तू ही, तेरे को पकड़ लेंगे। हाँ, तो बोले महाराज जी ये कोई अस्पताल में भर्ती करा देना कोई सेवा थोड़ी होती है, ऐसे कोई काम कर दिया, ये सेवा चीज दूसरी होती है, सेवा चीज दूसरी होती है। अब यार सेवा करने से भय कैसे लगेगा तुमको, क्या करेगा तुमको, तो जेल में दे देगा। अरे जेल में दे देगा, खुशी होगी, एक दो महीने सेवा की, एक जेल और मिली। तो जानता ही नहीं है सेवा का तत्व है। सेवा का तत्व, सेवा करने वाला कभी घबराता नहीं है। हम भी मनचाही होगी, वो कहे वो सेवा नहीं हुई क्या, पुलिस वाले की मनचाही हुई तो वो सेवा नहीं हुई क्या। सेवा तो सेवा ही सेवा तो तत्व है, सेवा ही अमर है, ये सेवा पल पर सेवा है। हाँ, सेवा जीवन अमर है। तो देखो सेवा करे भय का काम ही नहीं है। सेवा तो कोई बीमारी थोड़ी है। अब सेवा, माँ बाप की सेवा करो, बीमार की सेवा करो, अपने आस पड़ोस, अपने सामने माँ बाप है उनकी सेवा करते नहीं है, अफसर को प्रणाम करते हैं, माँ बाप को प्रणाम ही नहीं करते, उनकी जी हजूरी करते हैं, हो आओ, तो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो ये बात है नहीं कि सेवा क्या चीज है। सबकी सेवा करने वाला सरदम तैयार रहता है, उसके सेवा चलती रहती है, कोई क्रिया से सेवा थोड़ी होती है, उसकी सेवा नींद में भी चलती रहती है, सेवा करने वाले की नींद में भी चलती रहती है। एक आदमी को देखा तो गया यात्रा में था, तो पाखाना खराब पड़ा था, गंदगी पड़ी थी,
वो पूरा रगड़ा करके साफ सुथरा कर दिया। अरे वो पास वाले संत थे कि स्नान नहीं किया, मैं स्नान करने की जरूरत क्या है मुझे, स्नान काम हो गयो तो ये स्नान हो गया, क्या स्नान है। काम तो बड़े तरीके से करते हैं वो लोग, सेवा करने वाले, उनको तरीका आता है। और ऐसा नहीं है कि उनके कोई छिंटे पड़ जाए कि और से खराब हो जाए कि उसको ऐसा, हर चीज का तरीका महाराज जी को आता है, सब चीजें आती है, सब संत महात्मा और उनको विधि है, सब चीज की विधि है, सेवा करने की विधि है, हड़बड़ाहट नहीं है उनके, और करते हैं बहुत बढ़िया सांगोपांग ढंग से। तो इसमें एक कोई तो ये भाई भय मिट जाएगा, सेवा का विधान है, उसमें भय मिट जाएगा। उल्टा तुम कहते हो कि भयभीत होते हो तुम सेवा करने में, और महाराज जी कहते हैं सेवा करने से तो भय मिट जाएगा। पुलिस वाला पकड़ के ले गया और पुलिस वाला राजी हो गया, तो हमने पुलिस वाले की भी सेवा कर दी, भय होने की क्या है इसमें। बोले उसका प्रश्न था कि पुलिस वाले हमको, हम ऐसे करते हैं, हमें परेशान करते हैं, 2-4 डंडे भी लगा दिए हमको, मनचाही होगी। उनकी मनचाही होगी, वो भी सेवा हो गई। सेवा तो सेवा ही है। तो अब ये देखो, तो ये सेवा करने का विधान है, इसमें भय मिट जाएगा। सेवा करने का विधान है, उसमें भय नहीं लगता, यही तो खास बात है। भय किस बात का है, उसके भय का, तो हमें सेवा करनी है। वो उसने हमारे को दुख दिया तो हमारे को तो सेवा हो गई ना, उसकी तो सेवा हो ही गई। तो वो हमारे को फंसाने में, चाहता है, हमको फंसाना चाहता है कोई हमको, तो फंसाने वाला सफल हो गया, हमको फंसा दिया, तो वो तो सेवा हो गई ना उसकी। कितनी विलक्षण बातें हैं देखिए। तो उसमें मन चाहिए उसकी होगी, दूसरे की तो मन चाहिए करनी है अपने को, वो कोई ऐसा तो उसकी मन चाहिए के अंदर कोई मर्यादा विरोध तो हमारे नहीं है कि कोई किसी का दोष लग रहा है कि कोई, उसको हमारे से खुशी हो रही है। अब तो सेवा तो यही है कि दूसरे की मन चाहिए करनी है। अब चाहे उसको जल पिला दें, उसके मन में जल पीने की है तो जल पिला दिया, और कोई हमारे को 2-4 डंडे लगा करके और खुश होता है, तो वो भी एक सेवा ही है। तो सेवा हो गई। तो वो कहता है कि बैठ जाओ, कैद कर लो, बैठ जाओ, जिनको जो सेवा करनी, अपने भय कैसे रहे, अपने तो माँ बाप की सेवा करनी है, अपने घर में जो सामने दिखते हैं पहले जिम्मेवारी उनकी है, स्त्री है, पुत्र है, वो है। और कोई सामने आ गया ऐसी वक्त पर तो उसकी सेवा कर दी, खोज खोज के सेवा करने की कहा ही नहीं महाराज जी ने, जा जाके वो उनको सामर्थ्य है, वो जिनके पास धन है, जो जिनके पास जन है, जो लोग चाहते हैं कि हमारे को कोई कहे। सेठ जी कहते थे, सेठ जी लोग कहते थे कि सेठ जी हमारे पैसे लो, हमारे पैसे लो, हमारे पैसे पीछे पड़े रहते, सेवा में लगाओ, हम सेवा करना जानते नहीं है। आप जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, हमारे से कोई काम लो, हमारे पैसे तो है पर हम जानते नहीं है सेवा करना। हरिकृष्ण जी कहते, सेठ जी के भाई थे, तो हरिकृष्ण जी कहते हैं कि सेठ जी थे दूसरा सा रुपया ले, मारो क्यों को नहीं ले, आपने कन घना ही रुपया, मेरे कन घना ही रुपया है। तो भाई स्वामी जी ने कहा धीरे से, स्वामी जी मेरा दूसरा मेरा हरिकृष्ण में क्या फर्क है, तो हमारे भाई है बोल के सब चीजें खत्म हो जाए सब। हाँ, अब बात उसी का कोई अच्छी बात कहना है कि कोई तो पहले घर आ रहा है के सामने ही बात रख सी, हर एक थोड़ी बता सी, उसके लिए तो काम का सेवा कर ले। और आज सेवा लेने वालों तो बहुत है, बहुत सास की सेवा ले लेगी तो अब शर्म नहीं आती है, पहले शर्म आती थी। सेवा ये है, आज सब कोई भी किसी से कुछ भी दे दो सब लेने के लिए तैयार है, सब खाने पीने की चीजें दे दो। बाणिया आकर के अन्य क्षेत्र यहाँ बनता है ना, बढ़िया लोग लेते नहीं है जल्दी से, आजकल के बढ़िया है वो जो बनता है ना यहाँ पे वो लेने के लिए तैयार है। ब्राह्मण की तो कोई बात नहीं है, देखो वो ऐसे अधिकारी नहीं है पर कोई बात नहीं है, उसकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन बाणिया के भी अब मंगता ही आ गई है, बताओ। तो ये देखो कि आज सब लेने के लिए तैयार है, महाराज जी कहते हैं तो ऐसे सेवा के ले ले। तो आज मौका हम लोगों को बहुत अच्छा मिला हुआ है, जाति कुजाति भय सब मंगता, सब मांगना रहा इकट्ठा हो गया है। पहले लेते नहीं थे, पहले नहीं थे, हम देखते थे कि हम जब छोटे थे तो स्कूल जाते थे तब प्याऊ लगी रहती थी, तो वहां जल पीते थे तो वहां 10-5 पैसे पड़े रहते थे, कोई जल पीता ना तो 10 पैसे वहां रख देता कि भाई फोकट में जल कैसे पिए। तो ऐसे ये बात है। आजकल तो बस ऐसी पूछो मत थे, बड़ा विचित्र समय आया हुआ है सेवा। अब रामदेव जी के मेले में वहां पे भोजन देते हैं, वहां बहुत लाखों आदमी जाते हैं वहां रामदेव जी के मेले में,
ले लेते हैं सेवा, बस सब ले लेंगे, सब तैयार है खाने पीने के लिए मौका। अरे देखते जो लोग हम देखते हैं कि श्राद्धों के दिन में यहाँ बांटते रहते हैं लोग, तो सब लोग सबके सब अच्छे खासे तो मतलब देखने वाले कि आप महाराज जी का सेवा करो, महाराज जी का चूर्ण बनाओ, वो बनाओ, कई चीजें बनाओ और लोगों को देखो देखो ये चीज है, ये देखो ये चीज है। आज सेवा बहुत सस्ती हो गई है, मौका बहुत बढ़िया मिला हुआ है सेवा करने का। हाँ, वो बेटियां बेटी सेवा ले लेगी माँ से, तो सेवा सब लेने की तैयार है। ऐसे हक तो क्या है, जवान बेटी है आजकल, जवान बेटी सुती रहती है, हमने देखा है ऐसा। वो बिहार में सोती है, ससुराल में थोड़ी सोती है। पियर में भी ससुराल में भी सोती है बहुएं, सासू काम करती है, बहुएं सोती रहती है, मोबाइल देखती रहती है, आपको पता नहीं है अभी। पीर में सोएगी वही तो ससुराल में सोएगी। हाँ बात सही है। पीर में तो शास्त्र में जय शुक्ला संस्कार है। किसी ने कहा महाराज जी घर में शांति नहीं रहती है, तो महाराज जी ने कहा शांति क्यों नहीं रहती है कि सेवा नहीं करते आप, सेवा करो शांति हो जाएगी। अपने सेवा चाहो मत, चाहो मत, अशांति से चाहना से अशांति होती है, भीतर में कुछ चाहना है तो अशांति हो ही नहीं सकती, पक्का नियम है, करके देख लो। कुछ भी चाहना नहीं तो आसक्ति कैसे आएगी, अशांति चाहना से ही होती है। देख रहे आंकड़ा एक याद रख लो, ये एक आज की बात ये रख लो कि कभी भी आपकी अशांति है तो भीतर में कोई ना कोई चाहना है, और त्याग से कभी अशांति हो ही नहीं सकती। त्याग शांति अनंतरम, आपके भीतर में त्याग है तो हरदम शांति रहेगी, कुछ चाहना ही नहीं है तो करके देख लो, अशांति कुछ नहीं है, चाहना है। जिसके कुछ नहीं चाहिए सो शांत पति सा है, अशांति हो ही नहीं सकती। कितना बढ़िया उत्तर दिया महाराज जी। तो किसी ने कहा महाराज जी सुतीक्षण जी जैसी भक्ति कैसे हो। देखो भाई भक्ति की बात बताता हूँ, खूब ध्यान देकर सुनो। मेरे को ऐसी इच्छा है कि मुझे न कुछ अच्छा लगे नहीं भगवान के सिवाय, बस। तो न तो खाना पीना उठना बैठना नींद ये अच्छी ना, लेना ही पड़ती है नींद, क्या करें मजबूरी है, शरीर की मांग है, भूख है लगी है, शरीर को दे दी, पर अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कोई घर में मर जाता है तो भोजन तो करना ही पड़ता है, तो वो जो हम लोग खाते हैं ना, तो वो आप लोगों को सबका अनुभव है कि नहीं है पता नहीं। हाँ, हमारे पिताजी का शरीर गया था तो मेरे को भोजन सामने था तो अच्छा नहीं लगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा होता है कि अच्छा नहीं लगा। वो चीज उनके लिए होती, वो तो जाने वाले चले गए, वो तो रुकने वाले हैं नहीं। है वो भगवान के लिए कभी नहीं हुई ऐसे। इतने महाराज जी की बात सुनने पर भी इतनी बात, वैसा दिन आया नहीं। वो शुभ दिन आ जाए ना, ये अच्छे नहीं लगे, नींद भी अच्छी नहीं लगे, परीक्षा होती है तो परीक्षा बच्चों को चिंता रहती है, और सुबह भी जल्दी उठता है, रात को भी देरी से पढ़ता रहता है, तो वो भगवान के लिए नहीं हुई, संसार के लिए तो बहुत बार हो चुकी है, ऐसे नहीं लगी। तो भक्ति का महाराज जी कितनी बढ़िया भक्ति है, सुतीक्षण जी जैसी भक्ति हो जाएगी, अच्छा नहीं लगे। अब कैसे उनको अच्छा लग रहा था, भगवान के बिना कुछ नहीं। और नारायण भी अच्छे नहीं लगे, चतुर्भुज नारायण भी अच्छे नहीं लगे, और तो राम जो धनुष वाला है ना, वही मेरे को अच्छा लग रहा है। राम, दो नाम शब्द है, तो ये ऐसे देखिए कि तो। अरे एक और बात, तो फिर भक्ति नहीं है। ना 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 ना, सवाल ही नहीं है। दुख हो ना, दुख अगर भक्ति नहीं हो, जो काम अगर उसका दुख तेज हो जाए एकदम से, इतना तेज हो जाए कि बस मतलब दुख का एक अलग दुख होता है, वो भगवत संबंधी दुख होता है ना, वो दुख संसार जैसा नहीं होता है। दुख तेज हो जाए जिससे कि बस खाना पीना सोना अच्छा नहीं लगे, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहा, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुपाल। बातें करनी अच्छी नहीं लगती, स्वाति नहीं है। मैंने महाराज ने कहा पुस्तक पढ़ी सुनी, ऐसी बढ़िया बात है, ये बढ़िया दवाई है, ये दवाई, ये बढ़िया दवाई बता रहे हैं अपने को महाराज जी, अच्छी दवाई दे रहे हैं। आज महाराज जी ने बहुत बढ़िया दवाई दी अपने को, आपके अच्छी तरह से एकदम साफ ही हो जाएंगे। एकदम से दुख हो जाए इस बात का तो आपके सुतीक्षण जी जैसी स्थिति आपकी हो जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, भजन हो जाएगा, भगवान चला के आएंगे। इतनी वो विलक्षण वो प्रसंग याद आ जाता है जब सुतीक्षण जी से का नाम लेते हैं तो गीता प्रेस का चित्र है, तो भगवान पेड़ के पीछे खड़े हैं दोनों भाई, वो चित्र याद आ जाता है और सुतीक्षण जी वहां है। तो ऐसे रामचरितमानस में चित्र भी कितने सहायक होते हैं अपने चिंतन में। तो वैसा जीवन हो जाए तो अपने सब सुतीक्षण जी बन जाए तो कितना बढ़िया काम हो जाए।
ये बात है। तो काम क्रोध लोभ आ गया, उसका दुख हो जाए तो दुख मिट जाएगा। ये सब देखो, ये जो नहीं होने वाले वो होने लग जाएंगे, जो हम मिटाना चाहते हैं वो मिट जाएंगे। और क्या चाहिए बताइए। तो ऐसी एक उपरक्ति है ये उपरक्ति बताई महाराज जी ने, बढ़िया दवाई बताई। हाँ, उपराले अब बोलो कोई शंका है तो महाराज जी का कर लो, और शंका कर लो। बोले नवदा भक्ति, नवदा भक्ति महाराज जी का नवदा भक्ति भी हो जाएगी। 10 दा भक्ति। हाँ, 10 भक्ति जिसमें 10 बातें हैं। जैसे उन्होंने बताया ना, भक्ति के साधन कहूँ बखानी, प्रथम भगति संतन कर संगा। ऐसे ही 10 भक्ति भी है। तो क्या है कि हम सब, अब आप जैसी कल्पना करो नहीं वैसे हो जाएगा। अब आपको मैं तो बीमार हूँ, मेरे से काम नहीं होता है, मैं तो ये हूँ, मैं हूँ, रोना रोते रहो तो वैसा ही भगवान का ठीक है तू ऐसे ही हो जा। मैं तो ठीक हूँ, मेरे में कोई नहीं है, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। तो भगवान का तू तथास्तु कल्प वृक्ष के नीचे है। आप अपने कमजोर समझो ही मत। बीमार है तो शरीर में बीमार है, तुम क्यों रो रहे हो? तुम रोओगे तो भगवान कहते तथास्तु, रोते ही रहो। कितना ही शरीर में कितना ही पीड़ा है, कोई गया रोना है ही नहीं। संसार के लिए तो अब रोएंगे नहीं, क्योंकि हमारे कोई कल्प वृक्ष के नीचे हैं। रोएंगे तो रोते ही रहेंगे, रोएंगे क्यों संसार के लिए? अब कल्प वृक्ष के नीचे जैसी कल्पना करेंगे वैसे ही हो जाएगा। हम तो खुश रहेंगे तो वो कल्प वृक्ष के तथास्तु, तुम खुशी रहे तो अब तेरा दुख है नहीं। हम भगवान के हैं तो हाँ भगवान का है, वो वरदान दे देंगे कल्प वृक्ष। होगी ना। हाँ, झूठी झूठी बातें क्यों? जीवन में कितने ही आपके पीड़ा तकलीफ है, बीमार है, अरे वारे मेरे क्या हो गया, दुख हो रहा है, मैं मरूं रे। तो यहाँ तो वो क्या कल्प वृक्ष, तू मर तो ही रहे। अभी ना राजी हो जाएगा, भाई भगवान का विधान है, अब इसकी हिम्मत करेंगे, इससे सहन करेंगे, सहन करते रहेंगे तो हम छत्र छाया में है। दुख होने वाला आ जाएगा, आने वाला आफत आ गई तो मिट जाएगी। आपका सब तरह की सब की पक्की बात है। खूब पक्के विचार कर लो और फिर पूछो। महाराज जी ने उठते उठते कहा खूब पक्के विचार करके इन बातों पर सुनो, ये बार बार सुनो ये सत्संग प्रवचन। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।